नमस्कार, CWN टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अब दुनिया के धीमी विकास दर यानी कि स्लो ग्रोथ से बाहर निकलने की स्थिति में है। उन्होंने कहा है कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत अब समय की धारा को भी दिशा देने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने जा रहा है। देश जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवीएस निर्यात करेगा। भारत की प्रगति का आधार रिसर्च और इनोवेशन है। उन्होंने कहा है कि विदेश से खरीदी गई रिसर्च सिर्फ जीने भर के लिए काफी है, लेकिन भारत की बड़ी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां और नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। भारत अब सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि मेट्रो कोच, रेल कोच और लोकोमोटिव रेल इंजन भी विदेश भेज रहा है। उन्होंने ये बात ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में कही है। 2014 से पहले भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात करीब 50,000 करोड़ रुपए सालाना था और आज ये बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए सालाना हो गया है। जून 2025 में 22 लाख नई नौकरियां ईपीएफओ डेटा में दर्ज हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत की महंगाई दर 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 2014 में भारत की सोलर पैनल निर्माण क्षमता सिर्फ 2.5 गीगावाट यानी कि GW थी। अब ये बढ़कर 100 गीगावाट यानी कि GW हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट अब दुनिया के उन 6 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में आ गया है जहां हर साल 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये अपग्रेड लगभग 20 साल बाद हुआ है। तो भारत की एक और सफलता के बारे में आपको बता दूं। भारत अब दुनिया के 100 कंट्रीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। 2 दिन के बाद 26 अगस्त को इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं देश की प्रगति का बहुत बड़ा आधार रिसर्च भी है।